और वहीं G20 सम्मेलन की सुरक्षा के लिए वायुसेना की पुख्ता तैयारियां हैं। आप देखिए वायुसेना का पूरा प्लान क्या है और कैसे किसी खतरे का जवाब देगी वायुसेना। G20 समिट के लिए भारतीय वायुसेना को रेडी टू अटैक मोड पर रखा गया है। भारतीय वायुसेना 24 घंटे हाई अलर्ट पर है। G20 समिट की सुरक्षा के लिए एयरफोर्स ने मजबूत सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है। इसके लिए वायुसेना ने ऑपरेशन डायरेक्शन सेंटर यानी ODC बनाया है। कोई भी खतरा होने पर ODC का ऑपरेशन तुरंत शुरू हो जाएगा। ODC प्लान के तहत इंडियन एयरफोर्स के घातक फाइटर जेट्स हवाई सुरक्षा में तैनात रहेंगे। वहीं मध्यम दूरी की मिसाइलों को भी अटैक मोड पर तैनात किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे दिल्ली की किलेबंदी किए हुए है। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए एयरक्राफ्ट नेत्रा और आवाज भी हवाई सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। G20 की सुरक्षा के लिए किलर मिसाइलों से लैस राफेल, मिराज 200 और सुखोई 30 लड़ाकू विमान जवाबी एक्शन के लिए तैयार है। G20 समिट के दौरान दिल्ली NCR में किसी तरह के UAV, पैराग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे और माइक्रोलाइट विमानों को उड़ाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा वायुसेना का ऑपरेशन डायरेक्शन सेंटर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बने ज्वाइंट कंट्रोल एंड एनालिसिस सेंटर के साथ संपर्क में रहेगा। G20 की तैयारियों के बीच नई दिल्ली का एक पार्क इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। क्या है इसकी वजह, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। G20 को लेकर लुटियंस जोन को जहां फूलों और लाइटों से सजाया जा रहा है, वहीं NDMC का ये पार्क आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसमें G20 सदस्य देशों के राष्ट्रीय पशु पक्षियों को कचरे से बनाकर यहाँ लगाया गया है। इस पार्क की खूबसूरती लोगों को सेल्फी लेने पर मजबूर कर रही है। कि जैसे ही पार्क के अंदर घुसेंगे तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की आकृति यहाँ पर बनाई गई है और इसके बराबर में जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इंडियन पीकॉक मोर भारत लिखा हुआ है और इसके अलावा इसके बराबर में ही राष्ट्रीय पशु की भी जो आकृति है वो यहाँ पर वेस्ट के जरिए बनाई गई है। ये भी बाकायदा वेस्ट के जरिए बनाया गया ड्रैगन की आकृति है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसके साथ यहाँ पर सेल्फी भी दे रहे हैं और यहाँ पर बाकायदा ये किस देश से संबंधित है उसके लिए बाकायदा लिखा भी गया है कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर लोहे के वेस्ट से ये कंगारू बनाया गया। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पूरे पार्क में अलग अलग दूरियों पर तमाम जो कलाकृति हैं वो वेस्ट टू वंडर की तर्ज पर इस्तेमाल की गई हैं। वहीं G20 शिखर सम्मेलन की वजह से दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू कर दी है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन से देखिए TV9 संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। G20 की तैयारियां पूरी करने के लिए जो नियम है, पुलिस एडवाइजरी भी लागू की गई है। मेट्रो का जो समय है वो 8 से 10 तारीख तक सुबह 4 से 6 बजे तक के बीच में रहेगा। लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि को लेकर इसका समय में बदलाव किया गया है। आधे घंटे में ये मेट्रो है तो इसीलिए बस यही एक ऑप्शन है हमारे पास ट्रैवल करने के लिए। 4:30-5 बजे निकलना पड़ रहा है क्योंकि आगे नहीं पता कि हमें क्या साधन मिले नहीं मिले। तो ये मुंबई से आए हैं लोग और अब वापस जा रहे हैं, तो लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए G20 सम्मेलन में जो विदेशी मेहमान आएंगे, 18 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पुलिस एडवाइजरी की गई थी। ट्रैफिक में चेंजेस किए गए थे, रूट डाइवर्जन किए गए थे और उसके साथ ही साथ मेट्रो स्टेशनों का भी समय में बदलाव किया गया था। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मेट्रो स्टेशन मिलेगी और लेकिन एक आधे घंटे के अंतराल में ये मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो चलेंगी।